हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 12 जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी बहुत ही सरल भाषा में। यहाँ पर यशपाल जी का जीवन परिचय भी है। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय उसके बाद यहाँ पे आगे उनका परिचय देखते हैं। भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। फिर आगे देखते हैं। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के लोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान या फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की तस्दीक का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता। इस प्रकार से यहाँ जीवन परिचय है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बहुत सरल भाषा में बताया है। मेरे अगले वीडियो में इनका और डिटेल से जीवन परिचय है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे उनका प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर पढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं तो तुरंत ही जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। उत्तर देखते हैं। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलन पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की का आभास हुआ। इस प्रकार से पहला प्रश्न है। अब आगे अपन देखते हैं अगले में क्या है। नवाब साहब ने बहुत ही रत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुकरा अनंत सूकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर में देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च अंत सूखकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ये बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दम, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता एवं उनके व्यवहारिक भोलेपन की ओर संकेत करता है। ये बताना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने नवाबी हैं रहन सहन से। अब अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी, यहाँ प्रश्न बता रहे हैं कि बिना विचार पात्रों की क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत? उत्तर में है, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों तथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना का तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा तो यहाँ बताते हैं आगे कथा वस्तु होना चाहिए, फिर पात्रों को द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न बताते हैं, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? उत्तर है, इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रहे थे? झूठी शान बता रहे थे, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को करार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है जो रचना और अभिव्यक्ति है।
देखते हैं नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी। पांचवा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा क्या करने जा रहे थे वे? खीरा खाने की किस तरीके से तैयारी करें, जो कि अपन ने पाठ में देखा है, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। तो यहाँ पे जब वे खीरा खाने जा रहे थे, ये देखिए इसमें का प्रश्न बनता है, जल की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फाँकें बनाने लगे। खीरे की पतली फाँकों को करीने से तौलियों पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाते गए और उन्हें सूखकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस प्रकार से उन्होंने, देखिए कितना बताया है कि किस तरीके से उन्होंने खीरे को खाया था और पैसेंजरों को दिखा कर। भाषा अध्ययन पे प्रश्न बनता है कि पाठक की इस पे कितना बताया गया है कि किस प्रकार से अपनी भाषा को इन्होंने रखा है लेखक ने। पहला का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। पहला में है, एक सफेद को सज्जन बहुत सुविधा से थी मारे बैठे थे। अगला है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अगले प्रश्न में, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फूंके की ओर देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और उसे थक कर लेट गए। जेब से चाकू निकाला। इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न अब इनके अपन को बताना है किस प्रकार से क्रियाभेद है। पहले में देखो बैठे थे तो उसमें आक्रमण किया है, और फिर सेकंड में दिखाया यानी संक्रमण किया है। ग नंबर में आदत है यानी संक्रमण किया है। खा में खरीदे होंगे, साथ में किया है। न में देखिए निकाला, कम किया है। 4 नंबर में है देखा, साथ कम क्रिया। 6 में है लेट गए, अकम क्रिया। और फिर इसके बाद जा में है निकाला, साथ कम क्रिया। इस प्रकार से ये लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर और उनका छोटा सा सरल भाषा में जीवन परिचय बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ में ये यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको मेरा अगला वीडियो जल्दी देखने को मिल सके। थैंक यू।